हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 17 व 18 फरवरी को छपने वाले हिंदी के सभी प्रश्न, ध्यान रखिएगा साथियों, आपको इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखना है साथियों। हूबहू प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। देखिए, इसमें पूरे हम आपको 37 प्रश्न कराएंगे। और साथियों, अगर आप लोग आज 30 प्लस प्रश्न रहते हैं सही, तो साथियों आपकी तैयारी क्या है, बहुत अच्छी चल रही है। आइए साथियों देखिए, कॉपी पेन हाथ में लेकर बैठना और लिखते हुए चलना कि आज आपका टारगेट कितना रहता है, और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथियों, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हों तो ऐसी ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको पुलिस भर्ती परीक्षा तक मिलता रहे। आइए साथियों, पहला प्रश्न कहा जा रहा है, धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययीभाव समास? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर बार परीक्षा में पूछा गया है। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? तो भैया धीरे धीरे में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आइए, आंख ना दीदा काड़े कसीदा, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंख ना दीदा काड़े कसीदा, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ होगा साथियों, योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी मारना। मतलब योग्यता भी नहीं है और काम करने की क्या मार रहे हो भैया, सेखी मार रहे हो। तो आंख ना दीदा काड़े कसीदा, ठीक है, यही लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए, वही मनुष्य है जो कि, देखिए, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है जो साथियों क्या, एक दूसरे मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें होगा साथियों कौन सा? ऑप्शन ए अनुप्रास अलंकार। कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, वही मनुष्य की जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न। देखिए, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा क्या? शारदा। क्या हो जाएगा भैया? शारदा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूरी क्लास को अंत तक देखते रहना है साथियों, और बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रहा। साथियों, सारी क्लासें ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारी क्लासों की लिंक दे देंगे, वहां से आप लोग सारी क्लासें हिंदी की देख लीजिए। जितनी भी मैंने अब तक क्लासें करवाई हैं, लगभग 15 क्लासें हो गई हैं, तो सारी क्लासों की प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर सारी क्लासों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, आइए, पांचवा प्रश्न कह रहा है, व्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। देखिए, हमें इसमें साथियों क्या करना है, क्रमबद्ध वाक्य को बनाना है, और फिर हमें आंसर बताना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए, अगर हम लोग क्रमबद्ध बनाएंगे तो पहले स्थान पर जो आएगा वो आएगा साथियों, क्या ध्यान रखिएगा, तीसरा। तीसरा साथियों पहले नंबर पर आएगा, मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे? अब सुनिएगा, इसको शुरू से ही, क्या साथियों, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक न्याय को, क्या, बिना हिंसक विरोध के। अब क्या आएगा भैया, भारतीय। भारतीय के बाद आएगा आपका साहित्य। साहित्य के बाद क्या आएगा, तो साहित्य के बाद आएगा साथियों, क्या आएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को, देखिए सबसे पहले जो आएगा वो आएगा आपका, क्या आएगा, शुरू से ही। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। फिर आएगा पांचवा वाला, आर्थिक और सामाजिक न्याय हो। दूसरा, बिना हिंसक विरोध के। इसके बाद आएगा साथियों पहला, भारतीय। फिर आएगा साथियों कौन सा, साहित्य। और फिर आएगा चले आए हैं। ठीक है, तो अब अगर पूरा एक बार में पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शुरू से ही, बिना हिंसक विरोध के। देखिए, शुरू से ही। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा साथियों आपका भी वाला। देखिए ना, तीसरा वाला पहले लिखा है, फिर इसके बाद भी, आर्थिक और सामाजिक न्याय को। इसके बाद दूसरा वाला, बिना हिंसक विरोध के। इसके बाद भारतीय, और साहित्य चले आए हैं। ठीक है, साहित्य चले आए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप लोग देख लेना, ना देख पाए हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। इसमें अलंकार आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका अलंकार जो सही होगा भैया वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यमक अलंकार। क्योंकि तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है, यहां पर तीन बेर खाती मतलब अलग अर्थ है, और साथियों तीन बेर खाती है इसका अलग अर्थ है। ठीक है, तीन बेर खाती थी और तीन बेर खाती है। ठीक है, दोनों सेम शब्द हैं और अर्थ अलग अलग हो रहा है, तो साथियों क्या हो जाएगा हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। इसके और भी उदाहरण है, जैसे कनक कनकते सौगुनी। ठीक है, मादकता अधिकाय, तो ये भी इसके उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखेंगे हम लोग 7वां प्रश्न, विस्मय स्थायी भाव रस में होता है क्या? विस्मय स्थायी भाव में होता है साथियों क्या? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का कौन सा? ऑप्शन सी, अद्भुत। अद्भुत का स्थायी भाव होता है विस्मय। ठीक है, ध्यान रखिएगा साथियों, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 8वां प्रश्न देखेंगे, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, यह वाक्य कैसा होगा? तो यह वाक्य होगा साथियों कैसा? मिश्र वाक्य होगा। यद्यपि मोहन धनी है और तथापि साथियों बहुत दुखी भी है, तो कैसा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। दैट्स योर आंसर। जिसके बराबर कोई ना हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? जिसके बराबर कोई ना हो तो उसे क्या कहेंगे भैया? अनुपम कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुपम। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? जंगल में लगने वाली आग को छापिए, इस पर 5 स्टार लगाना साथियों। कई एग्जाम में पूछा गया, उत्तर प्रदेश पुलिस में, जेल वार्डन में, हर जगह यह प्रश्न पूछा गया। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दावानल। क्या कहते हैं भैया? दावानल। आइए अब देखेंगे हम लोग ये 11वां प्रश्न, चरण कमल बंदौ रघुराई में अलंकार कौन सा हो जाएगा? देखिए 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार कौन सा होगा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। ठीक है ना। आइए, तीन लोक से मथुरा न्यारी, इसका अर्थ क्या होगा? तो तीन लोक से मथुरा न्यारी, ऑप्शन ए में चांस नहीं लेना है, तीनों लोकों में मथुरा ना होना। ठीक है, मथुरा का वखान तीनों लोकों में है, ये भी नहीं होगा। बहुत सुंदर मथुरा का होना, ये भी नहीं होगा। तीनों लोकों में मथुरा न्यारी, इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे निराला। क्या हो जाएगा? सबसे निराला। सीधा अर्थ था इसका क्या? सबसे निराला, तीन लोकों में मथुरा न्यारी। आइए अब देखेंगे 12वें के बाद हम लोग 13वां प्रश्न, मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? मिथिलेश कुमारी भैया सीता जी को कहा जाता था, द्रौपदी को नहीं कहा जाता था, ना राधा रानी को, ना साथियों सत्यभामा को। मिथिलेश कुमारी कहा जाता था सीता को। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? अति महत्वपूर्ण साथियों यह प्रश्न है साथियों, प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है, छाप लेना स्टार लगा के। ठीक है, अंत अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। अतः शब्द का समानार्थी होगा क्या? परिणामवत। क्या होगा? परिणामवत। ठीक है, परिणामवत, परिणामत। ठीक है, ऑप्शन सी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 15 का। ठीक है, अब आइए 16वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? देखिए वृक्षों से, अब से पकड़ लिया ना तो आराम से लगा देंगे कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अपादान कारक। कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। आइए, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता है क्या? देखिए अगर उपसर्ग की बात करें तो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय साथियों शब्द के बाद में लगते हैं, ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंटों को। तो अगर हम विचार में एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? तो साथियों वो बन जाएगा वैचारिक। क्या बन जाएगा? वैचारिक बन जाएगा, विचारिक नहीं। ऑप्शन डी, हलंत संबंधी अशुद्धि भी देखना है साथियों, एकदम शुद्ध शब्द लगाना है। 2 ऑप्शन मैच करेंगे लेकिन वही लगाना है जो आपका एकदम 100% करेक्ट हो। अब देखिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य पहचानिए। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध शब्द इसमें पहचानना है, शुद्ध वाक्य। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी, मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भैया आगे का प्रश्न हम लोग देखेंगे, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित की संज्ञा क्या होगी? अभिशाप में संज्ञा क्या आएगी? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या समूहवाचक?
तो देखिए बुढ़ापा, रेखांकित बुढ़ापा में कैसी संज्ञा आएगी? बुढ़ापा में जो संज्ञा आएगी दोस्तों वो भाववाचक आएगी। कैसी? भाववाचक संज्ञा होगी। मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी, मीनाक्षी का अर्थ दोस्तों क्या होता है? तो मीनाक्षी का अर्थ जो होता है वो होता है क्या? 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मछली की तरह गोल आंखें, आंखों वाली। ठीक है, क्या होता है मीनाक्षी का अर्थ? मछली की तरह गोल आंखों वाली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ेंगे। आइए, संपन्नता, संपन्नता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो संपन्नता का जो विलोम होगा साथियों वो हो जाएगा आपका निर्धनता। क्या हो जाएगा? निर्धनता। आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 22वां। निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञानी का जो पर्याय नहीं है वो है साथियों क्या? 22 का राइट आंसर होगा विज्ञ। अगर अज्ञानी का यज्ञ होगा, मूर्ख होगा, अनभिज्ञ होगा, ठीक है, तो अज्ञानी का विज्ञ नहीं होगा केवल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर है। ठीक है ना। आइए, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम या अव्यय? तो साथियों जैसा, जैसा काम वैसा दाम, इसमें जैसा आपसे पूछा जा रहा है कि व्याकरणात्मक कोटि का है जैसा क्या? तो जैसा साथियों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विशेषण। ठीक है, विशेषण होगा जैसा। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त क्या है? देख लीजिए एक मिनट। निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय कहाँ लगेगा? तो शब्द के बाद में लगेगा। अब आप लोग बताइए कि प्रत्यय कौन सा होगा इसमें? तो लुटेरा में प्रत्यय हो जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा, एरा। क्या हो जाएगा? एरा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा ससंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? अब देखिए उपसर्ग पूछा गया है तो शब्द के पहले लगेगा। तो अब इसमें छांट के बताइए उपसर्ग कौन सा लगेगा? तो भैया नी ही उपसर्ग लगेगा। क्या? नी ही उपसर्ग लगेगा इसमें। आइए, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो इसमें देख लीजिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुगत। क्या कहेंगे? अनुगत कहेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दें। बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है इस समय। ठीक है, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? देखिए तत्सम को जब हम बनाते हैं तो संस्कृत के विशुद्ध शब्द होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तो काटना को अगर हम तत्सम में ले जाएंगे तो साथियों क्या होगा इसका तत्सम? इसका तत्सम हो जाएगा भैया कर्तन। क्या हो जाएगा? कर्तन। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है आंखें चुराना। क्या होता है? आंखें चुराना। आइए, 8 कनौजिया 9 चूल्हे, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, क्या होगा साथियों? अलगाव की स्थिति। क्या होगा? अलगाव की स्थिति। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में जो प्रयुक्त समास होगा वो होगा साथियों बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आइए, निम्न में से कौन सा उच्छ्वास, उच्छ्वास का संधि विच्छेद जब करेंगे तो क्या होगा? संधि विच्छेद होगा इसका उत प्लस श्वास। क्या होगा? उत प्लस श्वास। ठीक है, उत प्लस छवास नहीं होगा। क्या होगा? उत प्लस श्वास हो जाएगा। और ता में हलंत रहेगी। हलंत संबंधी गलतियां हमें नहीं करना है पेपर में। आइए, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो होगा साथियों वो नहीं होगा। कौन सा नहीं है आपसे पूछा जा रहा है? तो जो नहीं है साथियों वो फा नहीं है। केवल फा वर्ण साथियों संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत नहीं आएगा। त्राज्ञा और छत्रज्ञा इस संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। दैट्स योर आंसर। आइए, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? देखिए कर्मधारय समास में जो आएगा आपका वो आएगा साथियों कौन सा? तो नील गगन। नील गगन किस समास में आएगा? नील गगन साथियों कर्मधारय में आएगा। त्रिफला किस में आएगा? तो द्विगु समास में आएगा, द्विगु समास में। ठीक है ना। आइए, निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है?
कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होगा जो साथियों वो होगा चांदनी। क्या होगा? चांदनी। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अब देखिए 35 से 36% के आपको गद्यांश मिलेगा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, और यही क्या है, इसी के आधार पर आपको आंसर लगाना है। ठीक है, आइए हम लोग गद्यांश को पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं, उन्हें देखने को जो भी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध सुगम तथा मर्यादाओं में परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम है, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है। ठीक है, इसके लिए कानून है जिसने वह इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलाता है, किसी को भूरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में तथा किसी को ऐश्वर्य में। किंतु साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को प्रकट करना, वही आनंद को उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। ऐश्वर्य अथवा भोग के आनंद में गिलानी छुपी होती है, पश्चाताप भी होता है। दूसरी ओर सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड है, अमर है। तो अब इसका आंसर आप लोग दीजिए। सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो, क्या साथियों, अभी हम लोग गद्यांश में देखें तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सबसे ऊंचा आनंद वह होता है जो साहित्य से प्राप्त होता है। किससे? जो साहित्य पढ़ने से प्राप्त होता है वही सबसे ऊंचा आनंद होता है। 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 36वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो सच्चा आनंद अभी हम देखें ना किससे मिलेगा, तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सुंदर और सत्य से। किससे? सुंदर और सत्य से। आइए अगला प्रश्न देखिए। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो हम सब लोग जानते हैं साथियों किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो साथियों यहाँ हिंदी का हमारा सेशन आज समाप्त होता है। कैसी लगी क्लास आप सब जरूर बताएं, और अपना टारगेट जरूर लिखें कि कितना 37 में से आज आप लोग कर पाए। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। फिर मिलते हैं साथियों सुबह अंकित भाटी सर के प्रैक्टिस सेट के साथ। आज हमारे साथियों जो प्रैक्टिस सेट था 6वां मॉडल पेपर था। इसके पहले 5 देख चुके हैं हम लोग, 6 मॉडल पेपर आज हो गए हैं अंकित भाटी सर के। तो साथियों कल 7वें मॉडल पेपर के साथ सुबह आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और साथियों कल से रीजनिंग, आज क्लास रीजनिंग की नहीं हो पाई है, कल से हम लोग डेली रीजनिंग की भी क्लासें देखेंगे। कल से 4 क्लासें आप लोगों के लिए आएंगी। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।